कृष्ण नगरी मथुरा में मंदिर की नमाज पढ़ने की तस्वीर वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। नमाज पढ़ने वाले फैजल खान को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन मंदिर में नमाज से साधु संत समाज में आक्रोश है। मंदिर में नमाज वाली तस्वीर का पूरा सच क्या है? क्या माहौल बिगाड़ने के मकसद से सब कुछ किया गया? पूरी पड़ताल इंडिया टीवी के संवाददाता आनंद पांडे ने की ऑन द स्पॉट। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने का फोटो सामने आने पर बवाल बढ़ता जा रहा है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज पूरे मंदिर कैंपस का शुद्धिकरण किया गया। मंदिर को पहले गंगाजल से धोया गया, फिर हवन किया गया। मंदिर में नमाज के खिलाफ संतों का आक्रोश फूट पड़ा है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं, मथुरा के नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में जहां भगवान श्री कृष्ण अपने भ्राता बलदेव के साथ विराजमान हैं, वहां नमाज क्यों पढ़ी गई? ये सद्भावना की पहल है या फिर मथुरा में माहौल खराब करने की साजिश? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने इंडिया टीवी संवाददाता नंदगांव के नंद बाबा मंदिर पहुंचे। वहां उस दिन मौजूद मंदिर के मुख्य पुजारी से बात, मंदिर के सेवायत से बात, भक्तों के मन को टटोला, लेकिन सबसे पहले ऑन द स्पॉट से पूरे घटनाक्रम को समझ लीजिए। अभी हम नंदगांव के विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर में हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी और बलराम जी विराजमान हैं और यहाँ की मिट्टी में श्री कृष्ण जी घुटनों के बल खेले हैं। यहाँ पर वो बड़े हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने तमाम लीलाएं की हैं। लेकिन 29 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे इस मंदिर प्रांगण में एक ऐसी घटना घटी जिसको लेकर मंदिर के जो पुजारी हैं और जो नंदगांव के निवासी हैं वो खासे गुस्से में हैं। दरअसल 29 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे फैजल खान और चांद मोहम्मद नाम के 2 शख्स इस मंदिर प्रांगण में आए और उन्होंने पहले तो श्री कृष्ण जी के और बलराम जी के दर्शन किए, यहाँ से प्रसाद लिया और उसके बाद जब मंदिर प्रांगण सूना हो गया तो इस गेट नंबर 2 के पास ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहीं पर उन्होंने नमाज पढ़ने की कोशिश की और उन्होंने नमाज पढ़ते हुए अपनी तस्वीरें भी खिंचवाई और बाद में वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जैसे ही वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो यहाँ के जो पुजारी हैं और जो नंदगांव के निवासी हैं वो खासे गुस्से में आए और उन्होंने उन दोनों के खिलाफ और साथ ही साथ उनके साथ 2 शख्स और थे, कुल 4 लोगों के खिलाफ पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। क्योंकि यहाँ के जो सेवायत, उनका कहना है कि फैजल खान और चांद मोहम्मद जब यहाँ पर आए थे तो उनको यहाँ के जो सेवायत उन्होंने रोका था, पूछा था कि आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो और आपने ये हरी टोपी क्यों लगा रखी है। तो उन्होंने अपना नाम फैजल खान और मोहम्मद चांद बताया था और बताया था कि वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और वो 84 कोस की जो ब्रज की परिक्रमा है वो साइकिल से कर रहे हैं। और उन्होंने साथ साथ अपने मोबाइल में तमाम साधु संतों के साथ जो उनकी तस्वीरें हैं वो दिखाई, रामायण के चौपाइयाँ भी पढ़कर सुनाई। तो ऐसा जब उन्होंने किया तो जो मंदिर का सेवायत उनको लगा कि वाकई ये श्री कृष्ण जी के भक्त हैं और उन्होंने उनको यहाँ से प्रसाद भी दिया और मंदिर का में भगवान जी के दर्शन भी करने दिए। लेकिन जैसे ही सेवायत मंदिर के अंदर गए तो उन दोनों ने इस जगह पर नमाज पढ़ते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवाई और बाद में उसको वायरल कर दिया। आनंद पांडे जिस वक्त मंदिर पहुंचे थे उस समय गंगाजल से मंदिर का शुद्धिकरण का काम चल रहा था। रात को एक बार पूरे मंदिर को गंगाजल से धुलवाया जा चुका था। अब दिन में गंगाजल से मंदिर की सफाई कर हवन के अनुष्ठान की तैयारी चल रही थी। मंदिर का जब शुद्धिकरण किया गया तो इंडिया टीवी रिपोर्टर वहीं मौजूद थे, ठीक उसी जगह पर जहां हवन चल रहा था। सबसे पहला काम हम जो कर रहे हैं, ये वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा अगर कोई भी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं तो हमारे शास्त्र में और वेद में लिखा हुआ है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसी के निमित्त यहाँ वैदिक मंत्रों के द्वारा हवन का कार्यक्रम चल रहा है। कल रात को गंगा जल से पूरे मंदिर को धोया गया, शुद्धिकरण किया गया। अनजाने में किया हुआ ये काम है, किसी की जानकारी में ये बात नहीं थी। वो कल किसी समाचार पत्र के द्वारा ये बात मालूम पड़ी और कल से ही हमारा पूरा नंदगांव का समाज इस काम में लगा हुआ है। दर्शन पे किसी के पे हमारे यहाँ प्रतिबंध नहीं है, कोई भी भगवान का भक्त होकर दर्शन कर सकता है, लेकिन प्रतिबंध इस बात पर है कि विधर्मी लोग हमारे यहाँ अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। यहाँ नमाज पढ़ने वाले कौन थे, उनके खिलाफ किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई? मंदिर में नमाज की वायरल तस्वीरों का सच मंदिर के मुख्य पुजारी से सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों की सच्चाई बारीकी से समझ लीजिए।
वायरल तस्वीर नंबर 1, वायरल तस्वीर नंबर 2, वायरल तस्वीर नंबर 3, वायरल तस्वीर नंबर 4। ये घटना 29 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे की है। उस वक्त मंदिर में 4 लोग पहुंचे, जिनमें से 2 ने अपना नाम फैजल खान और मोहम्मद चांद बताया, जबकि 2 ने अपना नाम नीलेश गुप्ता और आलोक बताया। हरी टोपी लगाए फैजल खान ने मंदिर के सेवायत पुजारी कान्हा गोस्वामी से दर्शन करने की बात कही और खुद को हिंदू मुस्लिम संस्कृति में विश्वास रखने वाला बताया। मंदिर पहुंचे इंडिया टीवी संवाददाता आनंद पांडे ने मंदिर के सेवायत पुजारी कान्हा गोस्वामी से बात की। सुनिए वो नमाज वाली घटना पर क्या कह रहे हैं। हमारे साथ कान्हा गोस्वामी हैं जो उस दिन मुख्य पूजा पर थे। जिस दिन फैजल खान और मोहम्मद चांद यहाँ पर आए थे, उस दिन आप मुख्य पूजा पर थे, आपकी उनसे बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ी, जो तस्वीरें सामने आई। अब फैजल खान का कहना है कि चूंकि नमाज का वक्त हो रहा था, इसलिए उन्होंने मंदिर प्रांगण में ही नमाज पढ़ी। देखिए, वो सब बार बार में एक बात कह रहे हैं आप, मुझे बात है तो आप ये बताइए कि नमाज का वक्त तो उन्हें मंदिर में आने से पहले भी पता होता है कि नमाज का वक्त है हमारा। मंदिर से पहले भी वो नमाज कर सकते थे। वो केवल और केवल एक स्पेशल प्रोपेगेंडे के साथ में मंदिर में आए थे, केवल यही करने आए थे वो केवल। और उन्होंने नमाज अता नहीं की। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ सबको, नमाज अता नहीं की, क्योंकि कल मुझे ये पूरी जानकारी हुई है इस चीज़ की। क्योंकि कल जब मैंने फोटो इसके वगैरह देखे तो वो केवल हमारे पास से, जब उन्होंने पहले वो जैसे ही सीधे आए थे, हमने उनसे बातचीत की। बातचीत करके जब उनसे हमने बोला 10, 15, 20 मिनट की, आधा घंटे की हमारी उनसे वार्तालाप हुई थी। उन्होंने बड़ी अच्छी हमको रामचरित्र की, कृष्ण चरित्र की और रामायण की चौपाइयाँ, ये सब उन्होंने हमें बड़ी अच्छी उन्होंने बोला। तो हमें लगा कि भाई वास्तव में कोई विधर्मी है जो हमारे सनातन धर्म को प्रति जागरूक है, उसमें आना है, उसका स्वागत है, हमें इसमें कोई वो नहीं है। तो उससे हम लोग बातचीत करी, उसको हमने प्रसाद भी दिया था। वो प्रसाद लेके वहाँ से निकल गया। लेकिन वो दूसरी साइड में जाके, बैक साइड में, क्योंकि हमारे कोरोना काल है, इस समय कोई है नहीं है मंदिर में, कोई इतना कोई वो भीड़ भाड़ है नहीं। मुश्किल से हम लोग सेवायत, जो दोपहर में केवल 2-4 लोग जो सेवायत होते हैं वो ये लोग होते हैं। सो वो बाहर उधर कोने पे जाके, दूसरे कॉर्नर में जाके वो लोग वहाँ पे जाके नमाज अता करते हुए के केवल फोटोज का खिंचवा के, नमाज अता नहीं की, केवल फोटो करा के, वो केवल फोटो करा के वायरल कर रहे हैं। वो इसके पीछे क्या उनका मकसद है, क्या उनका प्रोपेगेंडा है, ये बात तो केवल उसी, इस पे जांच होनी चाहिए। हम जांच की मांग, हम लोग कल इस पे FIR करा के आए और इसमें जांच अवश्य होनी चाहिए। आपने एक बड़ी बात कही कि नमाज उन्होंने पढ़ी नहीं, बल्कि सिर्फ नमाज पढ़ते हुए फोटो खिंचवाई। जी, ये बिल्कुल यही बात है। क्योंकि हमने जैसे ही वो लोग यहाँ से, क्योंकि नमाज अता करने में ज़्यादा नहीं तो हमें जो भी पता चला, कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट तो लगेंगे ही। लेकिन हम जैसे ही भोग रख के बाहर निकले, यहाँ पे कोई नहीं था। एक जो भी था, उन्हें देखा उनकी ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो उन्होंने बोला, भाई क्या कर रहे हो, बोले वो तुरंत हैंड टू हैंड वहाँ से निकल गए। और दूसरे आप फोटोज देखिए, एक में उसमें फैजल खान ने चद्दर बिछाई हुई है, दूसरा आदमी केवल धरती में बैठ के कर रहा है। तो ये लोग धरती में तो नमाज नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ बिछा के ही नमाज करते हैं। ये केवल स्पेशल प्रोपेगेंडा इन लोगों का था। जो 2 लोग इनके साथ में थे वो फोटोज खींचने के लिए थे, और जो 2 लोग ये नमाज अता करते हुए केवल एक फोटो। इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर बरसाना थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। FIR दिल्ली से नंदगांव आए फैजल खान, चांद मोहम्मद, आलोक रतन और नीलेश गुप्ता के खिलाफ दर्ज की गई। FIR में चारों के खिलाफ 3 धाराएं लगाई गई हैं। IPC सेक्शन 153A यानी धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर IPC सेक्शन 295 लगाया गया। वहीं झूठी अफवाहें उड़ाने को लेकर IPC सेक्शन 505 लगाया गया है। इंडिया टीवी संवाददाता नंद बाबा मंदिर के मुख्य पुजारी से भी मिले। मुख्य पुजारी सुशील गुप्ता ने मंदिर में नमाज अदा करने की घटना को हैरान करने वाला बताया और इसे धार्मिक भावना को भड़काने वाला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। 2 मुसलमानों ने वहाँ पर नमाज अदा की है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। सारे कृष्ण भक्त, पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, कृष्ण भक्त हैं, या हम सब इसका विरोध करते हैं, साधु समाज भी। ये कहीं पर भी है कि भगवान श्री कृष्ण का स्थान, जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर जो है 2 मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जिस पुजारी ने ये करवाया है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने 2 महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब ये देखिएगा, जहाँ पर लव जिहाद के लिए कि हम लोग कानून की बातें कर रहे हैं,
वहां पर मंदिरों में नमाज अदा की जा रही है। अगर वो इतने ही बड़े भक्त हैं तो अपने यहाँ पर मस्जिदों में राम कथा करें, अपने मस्जिदों में रामायण का पाठ करें, अपने मस्जिदों में हरे नाम कीर्तन करें, लेकिन मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शासन प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पर तुरंत से तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर ये सब होता रहा, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं पुजारी, वहाँ के लोग बेकार की बातें कर रहे हैं कि ये प्रेम की बातें है। ये प्रेम की नहीं, भारत के हिंदुओं की श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई हो, पुजारी पे भी, और जो लोगों ने वहाँ पर नमाज अदा की है उन पर भी कठोर कार्रवाई हो। नमाज पढ़ने की घटना को लेकर मथुरा के संतों में आक्रोश है। नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ साधु संत कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर संतों के एक दल ने मथुरा में अधिकारियों से मुलाकात भी की। फैजल का दावा है कि उसने धार्मिक सद्भावना के लिए मंदिर में नमाज पढ़ी, लेकिन संतों के साथ साथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को इसमें साजिश नजर आ रही है। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद पांडे ने जब श्रद्धालुओं से बात की तो उनका जवाब क्या था, इसे आप खुद सुन लीजिए। दर्शन करने के लिए आई हैं, यहीं पे दो लोगों ने यहाँ पे नमाज पढ़ी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नमाज पढ़ी नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाई और फिर उस तस्वीरों को वायरल कर दिया। आपके हिसाब से क्या ऐसा उनको करना चाहिए था? जी नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये केवल एकमात्र धार्मिक युद्ध को भड़काने की मंशा है उनकी। अगर वो वास्तव में नमाज पढ़ते, जैसा कि सुनने में आया है, तो एक ने सिर्फ दरी बिछाई और नमाज पढ़ने का मतलब एक तरह से ड्रामा किया, और दूसरे ने दरी भी नहीं बिछाई, जो कि ये दर्शाता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने और उसको वायरल करने का एक माध्यम ढूंढा। तो इस तरह से धार्मिक सद्भाव को कहीं ना कहीं भड़काने के लिए और हमारे धर्म को आहत करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है। आपको क्या लगता है कि धार्मिक सद्भाव ऐसे कामों से बढ़ता है कि या फिर माहौल और खराब होता है? नहीं, माहौल और ख़राब होगा। इसलिए ख़राब होगा क्योंकि हम मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। मस्जिद में जाके हम पूजा अर्चना जो भी करना है हम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे धार्मिक स्थलों पे आके नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? ये गलत है। ठीक नहीं किया उन्होंने। ये एक हिंदू रिवाज को बदनाम करना है और ये उन लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कि अगर नमाज पढ़नी थी तो आप कह रहे हैं कि मंदिर में नहीं पढ़ना चाहिए तो बाहर पढ़नी चाहिए? हाँ, अपने दरगाह में पढ़ते, यहाँ हिंदू मंदिरों में क्यों पढ़ रहे हैं? धार्मिक आस्था रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हाईलाइट करना है कि एक राजनीतिक इशू है बस। तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए? इस चीज़ को नहीं करना चाहिए था। वैसे मत्था तो हर जगह हर आदमी टेकता है, सैयद हो या जो भी श्री कृष्ण जी महाराज का मंदिर हो, वो एक आस्था वाली बात है। लेकिन इस चीज़ को अगर हाईलाइट करना है, ये एक राजनीतिक इशू है। तो उनको तस्वीरें वायरल नहीं करनी चाहिए थी। मंदिर में तो जो हिंदू रीति रिवाज से जो पूजा होती है उसी तरीके से वो ज़्यादा बेटर है। और नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद हैं, उनकी दरगाह हैं, उनको नमाज नहीं पढ़नी? नहीं, मंदिर में नहीं पढ़नी। ये कृष्ण का जन्म भूमि है, यहाँ पहले से कोई भी मस्जिद वगैरह कोई नहीं है। आया समझ में, यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। वैसे मोमडन यहाँ मौजूद है लेकिन मस्जिद नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ जो मंदिर में उन्होंने नमाज पढ़ा वो नेम के अनुसार गलत किया। इस घटना का पहला पहलू हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है तो दूसरा सद्भावना से। मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान का पक्ष क्या है, इसे जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा ने जब फैजल खान की लोकेशन का पता लगाया तो वो दिल्ली का मिला। जतिन शर्मा फैजल खान के पास पहुंचे। इंडिया टीवी के कैमरे पर फैजल खान ने क्या कहा, इसे सुन लीजिए। मथुरा के बरसाना में नंद बाबा मंदिर के अंदर बिना परमिशन नमाज लेने पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बरसाना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें से एक शख्स फैजल खान, वो हमारे साथ हैं, दिल्ली में इस वक्त हैं। फैजल जी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें ये बोला गया है कि आप बरसाना के मंदिर पहुंचे, वहां पर बिना परमिशन, नंदगांव बिना परमिशन आपने वहां पे नमाज अदा की है। इसको चलते ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए, मुझे कोई फोटो ही खिंचवाने थे किसी मंदिर में नमाज पढ़ने के, तो मैं साइकिल पे इतनी लंबा सफर करके क्यों जाता और 4 दिन वहां रहता। ऐसा नहीं है। हमारी जो सद्भावना यात्राएं चलती हैं इनमें मुख्तलिफ लोग होते हैं। कोई एक मजहब के लोग तो सद्भावना यात्रा नहीं निकालेंगे। तो वो जो जिसके ढंग से, अभी आप मुझसे कहो कि मुझे यहाँ पे पूजा करनी, हवन करना, मैं कहूँगा ठीक है बैठो करो,
जो भी मेरे होगा मैं आपको अरेंज करूंगा। तो ये कोई कहना कि कृष्ण की भक्ति में वहाँ वो ताज बीबी जो घूमती थी, हज को जा रही थी और वृंदावन में रुक गई थी, गुलाब सखी राधा जी के मंदिर में, राधा रानी मंदिर में सारंगी बजाते थे गुलाब सखी और मुसलमान थे। उनकी कब्र बरसाना में है, राधा रानी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पे। तो किसी ने नहीं कहा कि ये भावना आहत करने पूरी, उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी राधा रखा था और वो बंसी बांसुरी बजाते थे वहां पे। अब ये कहना, और देखिए इबादत करना है इसमें कोई, और मंदिर के प्रांगण में तो अब स्वामी जी पता, वो महाराज से मेरी बहुत मोहब्बत से बात हुई थी और उनको मुझे पता है कि वो दिल से ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन उनको लग रहा होगा कि अब ये एक मुद्दा बन रहा है। लेकिन सेवादार जो हैं उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि आपके साथ 3 और लोग थे, वो मंदिर के अंदर जाते हैं, शुरुआत में बलराम जी के दर्शन वहाँ पे किए जाते हैं, उसके बाद खाली जगह देख के आप लोगों ने वहाँ पे बिना किसी से परमिशन लिए, बिना बताए नमाज। मुझे तो ऐसा मतलब मैं इस बात का क्या जवाब दूं ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और उनको बार बार मैं कहूं ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सद्भावना। और कौन सा धर्म की बात आप करना चाहते हैं? बैर काहू संग न कोई, ये रामराज की पहली सीढ़ी है। तो इसमें क्या है, आप किसी मस्जिद में अभी मेरे साथ जाएं और आप वहां कहें कि मुझे अपनी इबादत करनी है, तो आपको कौन, मतलब कितना गिरा हुआ इंसान होगा वो भी कहेगा कि भाई आप कर लीजिए। इबादत तो ईश्वर को, अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक है। तो और कौन था आपके साथ? मैंने आपको बताया, एक चांद हमारे समाज कार्यकर्ता हैं साथ, 2 स्टूडेंट थे, नीलेश गुप्ता और दूसरे आलोक रत्ना। आपकी मंदिर में किसी से बात हुई थी? बात हुई, बहुत देर हम वहाँ रहे सारे मंदिर के लोगों से, और उन्होंने बहुत वीडियो बनाई, बहुत सौहार्द रहा। अंतिम समय में एक दूसरे के नंबर लिए, सेव किए, फिर हम वहां से निकल गए। वो कल से मैंने देखा ये कुछ लोगों ने ऐसे किया। फैजल खान अपने पक्ष में जो दलीलें दे रहे हैं उसमें सद्भावना के मकसद पर जोर दे रहे हैं, लेकिन किसी मंदिर में नमाज पढ़ना कितना जायज है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान क्या कहता है, इसे इस्लामिक स्कॉलर जफर सरीशवाला से समझ लीजिए। अगर मंदिर वालों ने मोहब्बत से बुलाया होता और कहा होता हाँ ठीक है आप नमाज पढ़ लीजिए, तब भी उनकी नमाज पढ़ने की कोई इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। क्यों? जेरूसलम में सेफोरिस चर्च है जो बहुत मशहूर चर्च है, जिसमें उस जमाने में बैतुल मुकद्दस जिसको कहते हैं, बातचीत के लिए मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर को बुलाया। वहां वो गए, चर्च के अंदर बातचीत हो रही थी, आपस में मुआहिदा हो रहा था, एक एग्रीमेंट साइन हो रहा था, और इतने में नमाज का वक्त हुआ। तो हजरत उमर ने, वो जो चर्च के चीफ प्रीस्ट थे और रब्बाई जो थे, उनको कहा कि मेरी नमाज का वक्त है, मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूं। तो उन्होंने कहा कि यहीं पढ़ लीजिए, इसलिए कि ये चर्च है, ये भी तो खुदा का घर है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसलिए मैं यहां नहीं पढ़ूंगा कि भाई ये आपकी जगह है। हजरत उमर निकले बाहर और थोड़ी दूर जाकर अलग जगह पर नमाज पढ़ी, चर्च में नहीं पढ़ी, जबकि इजाजत प्रीस्ट ने दी, चीफ। अगर मंदिर के महंत भी अगर कहते, तब भी वहां पर नमाज पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं पढ़नी चाहिए। इस्लामिक स्कॉलर जफर सरीशवाला के मुताबिक कुरान मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता। अब फैजल खान की दी दलीलों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने पर योगी सरकार सख्त हो गई है। नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने पर यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। देखिए, कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो विरोधियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो किसी न किसी बहाने से कैसे जातियों के बीच में तनाव पैदा हो और हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे तनाव पैदा हो, क्योंकि लंबे समय से जो कॉकटेल है, ये कांग्रेस सपा बसपा एक ये कॉकटेल है। इन लोगों ने केवल जाति और धर्म के नाम पर ही राजनीति की, क्योंकि इन्होंने विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है।
तो देश में कानून है, प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। पुजारियों का कहना है कि फैजल खान ने और मोहम्मद चांद ने ये नहीं बताया उनको कि भाई हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे, और उन्होंने नमाज को लेकर यहाँ के पुजारियों को अंधेरे में रखा, और जब एकांत उनको जगह मिली तो उन्होंने नमाज पढ़ी। और यहाँ तक पुजारियों को ये भी कहना है कि उन्होंने नमाज दरअसल पढ़ी नहीं, बल्कि नमाज पढ़ते हुए फोटो खिंचवाई और जानबूझ के उसको वायरल किया। इस मामले में अभी कोई भी बातें बाहर मेरे स्तर से कह पाना वो ना तो संभव है ना उचित है। जांच की जा रही है, जांचों जो भी उचित कार्रवाई होगी वो आपके संज्ञान में भी दिया जाएगा। क्या माहौल को खराब करने की भी एक कोशिश है ये? जैसा कि माननीय पुजारीगण ने अपनी तहरीर दी है, उसके तहत प्रथम दृष्टया ऐसी स्थिति पाई गई है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो सकता है कि ऐसा रहा हो, लेकिन जब तक इसकी जांच ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। क्या फैजल खान और मोहम्मद चांद से आप लोग पूछताछ भी करेंगे, क्योंकि वो तो खुलेआम दिल्ली में लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मीडिया से? ये कार्य पुलिस जो भी अपना काम कर रही है उसके तरफ से जो भी नियमानुसार और जो भी अपेक्षित है वो हो रहा है। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरे परिसर को गंगा जल से धोया जा चुका है। बाकायदा हवन पूजन करके मंदिर का शुद्धिकरण भी हो चुका है, लेकिन सद्भावना के नाम पर मंदिर में जो हुआ वो अधिकांश लोगों के गले नहीं उतर रहा है। क्योंकि सिर्फ सद्भावना का मामला होता तो तस्वीरों में दिख रहे चारों आरोपी पूरे समर्पण के साथ श्री कृष्ण के दर्शन करते और शांति के साथ मंदिर से वापस लौट जाते, ना कि नमाज पढ़ते और इन तस्वीरों को वायरल कराते। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद हंगामा काफ़ी बढ़ा। ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई उसके बाद सबसे पहले मंदिर से जुड़े लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। और अब खबर यह है कि यूपी पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले फैजल खान को हिरासत में ले लिया है। फैजल खान दिल्ली का रहने वाला है और उसे यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि फैजल का खुद ये कहना है कि वो धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए, एक अच्छी मिसाल पेश करने के लिए मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए गया था। लेकिन मंदिर के जो पुजारी हैं, जो सेवादार हैं, उनका कहना यह है कि फैजल खान जब मंदिर में आया तो उसने अपनी पहचान उजागर नहीं की और ना ही ये बताया कि वो मंदिर के अंदर नमाज पढ़ना चाहता है। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन के अगवा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आंदोलन को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे ने पूरे आंदोलन की बागडोर संभाल रखी है। लेकिन दूसरी तरफ भरतपुर के करीब 80 गांव की महापंचायत ने अब यह ऐलान कर दिया है कि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं और वो आंदोलन से दूर रहेंगे। सवाल यह है कि क्या गुर्जर आंदोलन में फूट पड़ गई है? आरक्षण के सवाल पर गुर्जर वर्सेस गुर्जर कैसे हो गया? राजस्थान से गुर्जर आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट। रेल की इन दो पटरियों की तरह ही गुर्जर आंदोलन में भी दो फाड़ हो गया है। एक तरफ कर्नल किरोड़ी बैंसला और उनके समर्थक हैं तो दूसरी तरफ 80 गांव के पंच पटेल हैं जो कर्नल बैंसला के खिलाफ गुर्जर महापंचायत का आयोजन कर उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। इससे पहले ये पंच पटेल कर्नल बैंसला के साथ प्रदर्शन करते आए, लेकिन अब बैंसला के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। कर्नल बैंसला के खिलाफ गुर्जरों के दूसरे धड़े ने बयाना के गरगर कला गांव में आज महापंचायत की और कर्नल किरोड़ी बैंसला और उनके बेटे विजय बैंसला के खिलाफ महापंचायत में फैसला लिया गया। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य भी 80 गांव के गुर्जरों की महापंचायत में पहुंचे और गुर्जरों के बीच हुए दो फाड़ की इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश की। गुर्जर आंदोलन में गुर्जर पटरियों पर है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां पर इनका कहना है कि वो विरोध स्वरूप है, जबकि सरकार से समझौता हो चुका है। आपका कहना है सरकार से समझौता हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरी बात, ये बताइए। पूरी बात ये है कि एक गांव नहीं 80 गांव है यहाँ पर। बयाने तहसील के 80 गांव है जहाँ पर आंदोलन होते हैं। पीलूपुरा भी यहीं है, कारवाड़ी भी यहीं, और इस तरीका से 80 गांव है। तो 80 गांव में पहले जब यहाँ पंचायत हुई थी वो 80 गांव के ओर से हुई थी 17 तारीख में। 17 तारीख के बाद में फिर ये तय किया था कि 1 तारीख तक सरकार हमारी मांग मान ले, और मांग नहीं मानी तो हम फिर आंदोलन करेंगे। लेकिन उससे पहले
सरकार ने हमें 5% तो पहले ही दे दिया, लेकिन जो बाकी की हमारी छोटी छोटी मांग है तो सरकार ने हमको बुलाया कि भाई 80 गांव के पंच पटेल आए और 80 गांव के पंच पटेल आकर के और सरकार से वार्ता करें, सरकार तुम्हें देने के लिए तैयार है जो भी तुम्हारे बिंदु हैं। तो 80 गांव के पंच पटेल सर्किट हाउस बयाना में बैठ करके पंचायत की और पंचायत के बाद में 80 गांव के मुख्य मौजूद आदमी सरकार से वार्ता करने पहुंचे। उसके बावजूद 80 गांव के लोगों ने कर्नल साहब से बात करी थी। कर्नल साहब ने कहा था कि आप समाज हित में करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा समर्थन है। तो ये लोग जो भी हमारे बिंदु थे, जो भी हमारी मांग थी, वो सरकार ने हमारी पूरी की, सबको माना और इनने जो गुजर नेता ने कहा था उस पर सहमति बनी। हम उस फैसले को करके यहाँ आ गए। अब कुछ लोग आकर के इन लोगों ने यहाँ आकर के जाम लगा दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज की पीठ पर पाम रख करके नेतागिरी करना चाहते हैं। अब ये लोग भी सब समझेंगे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। फैसला के बेटे की बात कर रहे हैं। नहीं, कर्नल साहब तो देवता हैं हमारे, सब समाज उनको मानती है। जो भी लोग हैं जो बाहर से आए, बिल्कुल विजय फैसला की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस मैटर में कि आप कह रहे हैं कि 2 गुट वाली बात, तो अगर आप पहले भी आंदोलन को लीड करते आए हैं, मीडिया बंधु सभी, आपने ये देखा होगा कि अगर जो फैसला हमारे जो 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के साथ में जो समझौता किया, अगर उस समझौते को हमारे यहाँ के लोग नहीं मानते तो कर्नल फैसला के साथ में क्या 100-200 लोग ही होते। वहाँ कम से कम आज तक जो भी आंदोलन किया है कर्नल फैसला ने 10,000 और 20,000 लोगों की भीड़ को साथ लेकर के चले हैं। अब हमारा तो ये निवेदन है आपकी मीडिया की तरफ से, जो 80 गांव पुणे यहाँ इकट्ठा हुआ है और यहाँ जो रणनीति बनाई गई है, जो कहा गया है पंच पटेलों के द्वारा, जो फैसला लिया गया है कि यहाँ से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगा, उनसे बात करेगा कि भाई आप यहाँ इस क्षेत्र में क्यों अशांति करना चाहते हो, क्यों ट्रैक पर बैठे हो। आपकी जब सारी बातें सरकार ने मान ली गई हैं, तुम लोग यहाँ रात को भी उपद्रव कर रहे थे, तो जब हमारा निवेदन यह है कि सारे समझौता जब हो गया, 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में सारी बातें मान ली गई, तो आप यहाँ से हटें। भरतपुर के आसपास के 80 गांव के गुर्जरों का कहना है कि सरकार के साथ उनका समझौता हो चुका है। ऐसे में अब आंदोलन करना सही नहीं, लेकिन बेंसला ग्रुप अभी भी रेल पटरियों पर बैठा है। यानी अभी तक जो गुर्जर आंदोलन सरकार बनाम गुर्जर हुआ करता था, वो अब गुर्जर वर्सेस गुर्जर हो गया है। सुनिए कर्नल किरोड़ी बेंसला का विरोधी धड़ा क्या आरोप लगा रहा है। तमाम पंच पटेल यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप क्या कहेंगे कि सरकार से समझौता हो गया है और जो पटरी पर बैठे हैं वो गलत है? हमें सम्मानीय कर्नल साहब हमारे नेता हैं और जो हम समझौता करके लाए सरकार से, 80 गांव के पंच पटेल गए हैं वहाँ। 80 गांव के पंच पटेल 15 बिंदु है जिनमें 14 पे सरकार हमसे सहमत हुई है। तो कर्नल साहब के बेटा सुपुत्र विजय फैसला वो अपनी राजनीति के चक्कर में बैठता है। कर्नल साहब हमारे सम्मानीय नेता हैं, सभी समाज के नेता हैं। विजय फैसला अलग से राजनीति ना कर्नल साहब की मानता है, अलग से ही नेता बनना चाहते। पर बैठे हैं, बताओ गलत है पूरी तरीके से? अब आप ये कह गलत 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 तो क्या करेंगे अगर वो नहीं उठेंगे? तो उठाएंगे क्यों नहीं बंदे, उठाएंगे बंदे। 80 गांव जाए कोई उठावे को, हाँ तो मान गए। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग तो बीच में जबरदस्ती नेतागिरी कर। नियम से उठाएगा साहब, नियम से जबरदस्ती कह रहे, नियम से उठाएगा। रेलवे ट्रैक पे हम जो 20, 25, 40 आदमी गए थे, हमारी बिना सहमति के ट्रैक जाम कर दिया। उसने ये सोचा कि ये जो सौदा मैंने करे जन्म से इनने क्यों किया। किसने किया है? ये जो हम गए, हम तो पंच पटेल गए थे ईमानदारी, लेकिन वो जो जाते थे उनका सौदा खत्म हो गया, इसलिए उनके मन में गिरोज आ गया कि मैं ही करूंगा। और ट्रैक जाम खाली पड़ा, खूब रोक, पुलिस ड्यूटी है, प्रशासन ड्यूटी हो, 2 महीने तक रोक ले। ट्रैक तो खाली करना पड़ेगा। 80 गांव सोच रहा है, मान सम्मान के लिए सोच रहा है कि किसी को हित नहीं हो। हमारे जो रिश्तेदार भी आए, इनसे अपील करते हम और नहीं किया जित ये खाली नहीं किया तो हम जाके खाली कराएंगे, नुकेंगे भैया तू कौन से गांव को है। अब जितने भी गुर्जर आंदोलन हुए हैं उसमें कुल 150 गांवों के पंच पटेल शामिल होते थे, लेकिन आज 80 गांवों के पंच पटेल कर्नल बेंसला से अलग हो गए हैं। 2 फाड़ हो जाने के बाद भी कर्नल बेंसला गुट रेल पटरी पर जमा हुआ है।
80 गांव के पंच पटेलों से बात करने के बाद इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने दोबारा प्रोटेस्ट वाले स्पॉट पर पहुंचकर कर्नल बेंसला से बात की। जिस पटरी पर गुर्जर आंदोलन शुरू हुआ है उसी पर हम मौजूद हैं, लेकिन 36 घंटे नहीं बीते हैं, तस्वीर थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। नरोत्तम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक तरफ आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, फैसला के साथ समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ 80 गांव के पंच पटेलों ने आप लोगों का बहिष्कार किया है, कहा कि हम सरकार के साथ समझौता कर चुके हैं और यहाँ पर आप ट्रैक खाली करें। यहाँ पर जो ये टोटल भीड़ है ना 80 गाँव की है और राजस्थान की भी है। वहाँ पर कोई 80 गाँव के नहीं थे, वहाँ पर 50 से 60 आदमी थे आज, और वो 50-60 में से 30 आदमी तो वही थे जो जयपुर गए थे। और दूसरा जो जयपुर गए वो बयाना तहसील के सरपंच थे जो कांग्रेस पार्टी से टच में हैं। दूसरा वो लोग हैं जो कांग्रेस से जिला परिषद पार्षद उनका टिकट लेना चाहते हैं। उनमें कोई भी यहाँ गांव का या समाज का आदमी नहीं था, वो वही लोग थे बस कांग्रेस पार्टी के। दूसरी चीज़, गहलोत साहब तो वो काम कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम पे किया है, फूट डालो राज करो। अगर समाज को किसी को पूछा तो नहीं है बुलाने के लिए, ना आज तक कोई आया है। कल चांदना जी आए थे, वो भी चले गए। वो रात को कोई आदमी मिलेगा यहाँ पर? हर आदमी हर तरीका का रहता है, आदमी सम्मान करता है, कोई बाहर से आता है उसका, तो रात में मिलेगा कौन? दिन में आइए ना, यहाँ बात करने की तकलीफ क्या है? चुनावों के टाइम पर या वैसे भी तो घर घर घूमते हैं, और यह बात करने में तकलीफ क्या है? राजस्थान का युवा हम 3 सितंबर 2006 से लेकर के कर्नल साहब के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हमारा न्याय करे। अगर न्याय नहीं किया तो ये तो कुछ भी आंदोलन नहीं है, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा और राजस्थान का युवा अब बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। जहाँ तक मंत्री महोदय का सवाल है, सबके सामने बात होना बहुत जरूरी है। लेट पहुँचे थे वो, तो रात में उनका यहाँ आना सही नहीं था। मैंने कहा दिन में आए तो वो उनको कोई जरूरी काम था, वो चले गए। बेंसला गुट की मांग है गुर्जर आरक्षण संविधान 9वीं अनुसूची में शामिल हो। सरकारी नौकरियों में गुर्जरों एमबीसी को 5% आरक्षण मिले। पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस हो। आंदोलन में मरने वालों के परिवार वालों को आर्थिक मदद मिले। आंदोलन के दौरान मरे लोगों के परिवार वालों को नौकरी दी जाए। 80 गांव के पंच पटेलों का कहना है कि सरकार ने सभी मांगों को मान लिया है। वहीं गहलोत सरकार ने आंदोलन जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की है, लेकिन बेंसला ग्रुप अभी भी फुल एक्शन में है। इसी वजह से आज आंदोलन के दूसरे दिन भी वो पीलपुरा में रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमाए हुए हैं। दिल्ली मुंबई रूट की 7 ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। आगरा हाईवे की बसें बंद करनी पड़ी हैं। जयपुर से दौसा जाने वाली बसें बंद हैं। जयपुर के 5 तहसील में इंटरनेट बंद है। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 8 जिलों में अगले 3 महीने तक के लिए सूखा लागू करने का आदेश दे दिया है। ये जिले हैं भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, झालावाड़। ताजे हालात ये हैं कि अभी भी भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर बेंसला गुट के प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, लेकिन 80 गांव के पंच पटेलों की मुखालफत और दो धड़े में बंटने से मौजूदा गुर्जर आंदोलन कमजोर जरूर हो गया है। आरक्षण आंदोलन पर भले ही गुर्जर नेता 2 गुटों में बंट गए हैं, लेकिन आम लोगों की परेशानी जारी है। कर्नल बेंसला का गुट आज भी रेल की पटरियों पर बैठा है, जिसकी वजह से 19 गाड़ियों के रूट में परिवर्तन करना पड़ा। कुछ गाड़ियों को रिशेड्यूल किया गया है। आंदोलन को देखते हुए कोटपुतली, पाटपा, शाहपुर, विराटनगर, जामवा, रामगढ़ समेत कई इलाकों में शाम 5 बजे के बाद से अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा पर राज्य सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। और अब वक्त हो गया क्रिकेट धमाका का, तो सिर्फ 50 सेकंड के ब्रेक के बाद ज्योत्सना के साथ आप देखिए दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच प्लेऑफ मुकाबले के लिए सबसे बड़ी जंग पर स्पेशल मैच प्रीव्यू।